हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में डॉट बॉल खेलने का रेशो कम करने या उसका हल निकालने चले थे, लेकिन ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलने का रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। और उसके साथ साथ आज का जो मैच है, जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच क्राइस्ट चर्च के मकाम पर खेला गया, ये जब भी कोई टीम बुरा खेलेगी, इस मैच की मिसाल इसलिए दी जाएगी कि इसमें बहुत सारे बदतरीन रिकॉर्ड टूटे हैं। उन रिकॉर्ड के ऊपर बात करेंगे, वो तफसील भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज से काफ़ी यूट्यूबर्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि हेड कोच से लेकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की खुशदल शाह, उसने भी, और कुछ यूट्यूबर अपील कर रहे हैं सपोर्ट करने की। पहली बात तो ये है कि जब आप सिलेक्शन मेरिट के ऊपर करेंगे तो आपको ये अपीलें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग इस बात को खुद ब खुद समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपने मेरिट की धज्जियां बखेर कर टीम सेलेक्ट की हो तो फिर आपको अपीलें ही करना पड़ेंगी, कल को आप हाथ भी जोड़ेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट से मुखलिस हैं, वो कभी भी इस टीम के लिए आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं चीफ सेलेक्टर की बात कर रहा हूँ, प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा। मसला ये है कि अगर आप उन प्लेयर्स को सिलेक्ट करें जो परफॉर्मेंस देते हैं, जिनके अंदर अहलियत है, तो फिर शायद आपको इस तरह नहीं करना पड़ेगा। और मौजूदा पाकिस्तान की तमाम टीम बाशमूल कैप्टन, किसकी कारकर्दगी ऐसी है मासवाए इरफान नियाजी के कि वो टीम में सिलेक्ट हो सके। मैं बैटर्स की बात कर रहा हूँ, बॉलर्स में भी तो माशाल्लाह काफ़ी हमारे भरे हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी गुज़िश्ता दौर है न्यूजीलैंड में जिस तरह मार खा रहे थे। लेकिन मैं फ़िलहाल बैटर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम मॉडर्न डे क्रिकेट का नारा लगाकर मैदान में उतरे थे। तो फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा अगर आप मेरिट के ऊपर टीम खिलाएंगे। शादाब खान वाइस कैप्टन बन गए बगैर किसी परफॉर्मेंस के, टीम से निकाले गए थे ख़राब परफॉर्मेंस पर। और आज क्या उनकी बॉलिंग अच्छी रही? बिल्कुल भी नहीं। सलमान अली आगा ने तो आज बॉलिंग नहीं कराई। और दूसरी बात यह है कि कुछ यूट्यूबर इस पिच को मुश्किल तरीन पिच करार दे रहे हैं। भाई बहुत मुश्किल पिच थी यार, शर्म आनी चाहिए। इसी पिच के ऊपर कल श्रीलंका की विमेंस टीम ने 113 रन किए हैं T20 मैच, 113। आप कम से कम श्रीलंका की औरतों के बराबर तो रन कर लो, 113 तो कर लेते, कम से कम उनसे तो बेहतर होते। इसी ग्राउंड पर एक दिन पहले श्रीलंका की विमेन, औरतें समझते हो, औरतें, ख़वातीन, मेल नहीं फीमेल, उन्होंने यहाँ पर 113 रन किए इसी ग्राउंड पर। और इसी मैच की दूसरी इनिंग्स में हरीफ टीम ने आपका 91 का जो 92 का स्कोर टारगेट है 10 ओवर में उठा के फेंक दिया। एक ओपनर 170 के स्ट्राइक रेट से खेला है, दूसरा 150 के स्ट्राइक रेट से खेला है इसी मैच के दूसरी इनिंग्स में। तो फिर आप किस तरह तावीलें पेश कर रहे हैं? पिच बड़ी मुश्किल थी, पिच समझ नहीं आ रही थी। और यार आपने जो सिलेक्शन किया है, एक तो भंड मारी है सिलेक्शन में, दूसरा ये टूर नहीं था नए प्लेयर्स को मौका देने का, ये मुश्किल कंडीशंस थी। बहरहाल जी, दूसरा अब रिकॉर्ड पर जाने से पहले एक और चीज़ कि जी हमने अपना बेंच कभी ट्राई नहीं किया था, हमने नए प्लेयर्स को मौका नहीं दिया था। तो इस वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है आज ये हाल है कि हम एक ही प्लेयर खिलाते रहे। ठीक है, कुछ ऐसे टूर्स से जैसा कि दौरा आयरलैंड, उसमें नए प्लेयर्स को मौका दिया जा सकता था। जिम्बाब्वे में ऑलरेडी हमने नए प्लेयर्स को मौका दिया। लेकिन दौरा आयरलैंड चूँकि सेकंड लास्ट सीरीज़ थी पाकिस्तान की, फिर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलने जाना था। मोहम्मद आमिर का, इमाद वसीम का कमबैक हुआ था, सैम अयूब एज ए ओपनर जदोजहद कर रहे थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि T20 वर्ल्ड कप से पहले एक कम्बिनेशन सेट करना चाह रहे थे, तो शायद इस वजह से हुआ था। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की तारीख देखें तो आज 121 प्लेयर हो गए हैं पाकिस्तान के जो कि T20 इंटरनेशनल खेले हैं। ये एक रिकॉर्ड है। इतने प्लेयर्स आज तक किसी टीम की जानिब से नहीं खेले, टॉप टीम की जानिब से। इंडिया दूसरे नंबर पर है, उनके 119 प्लेयर्स खेले हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के 109 प्लेयर्स खेले हैं। इंग्लैंड के 106 और न्यूजीलैंड के 101। ये वो टीमें हैं जो 100 से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल प्लेयर्स बना चुकी हैं। और जहाँ तक ये बात है कि बाबर आजम ने अपने दौर में किसी नए खिलाड़ी को मौका नहीं दिया, यार
मुझे पता है क्या है, मैं जब बात करता हूँ मैं हकीकत देखता हूँ, फिर मैं चीज़ें सर्च करता हूँ, रिकॉर्ड देखता हूँ, वाकई ऐसा है क्या, वाकई अगर बाखुदा अगर ऐसा होता तो मैं आज वाकई ये बात उनकी हाँ में हाँ मिला रहा होता। मुझे कोई मसला नहीं है बाबर आजम से, ना मैं को लेता हूँ, ना रिजवान से, ना हारिस से, ना, मुझे जो है सच बोलना है और अपने ज़मीर के मुताबिक बात करनी है। मैंने जब ये रिकॉर्ड देखा मैं हैरान हो गया कि यार ये लोग किस तरह रोज़े में सीधे मुंह के साथ झूठ बोल रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रोज़ा होता है और झूठ बोले जा रहे होते हैं। नवंबर 2019 जब पाकिस्तान के नए कैप्टन बने थे, सरफराज को हटाकर बाबर आजम को T20 कैप्टन बनाया गया था, दौरा ऑस्ट्रेलिया था, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 39 प्लेयर्स को T20 इंटरनेशनल कैप दी है, जो कि इस अरसे में यानी कि नवंबर 2019 से अब तक दुनिया की किसी भी टीम की जानिब से दी जाने वाली सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल कैप्स हैं। इस फहरिस्त में जो दूसरे नंबर पर है वो इंडिया है। इंडिया ने 38 प्लेयर्स आजमाए हैं, उनके तो पूरी टीम चेंज होती है T20 की, और श्रीलंका ने 25, बांग्लादेश ने और साउथ अफ्रीका ने 24 प्लेयर ट्राई आउट किए हैं। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा प्लेयर्स ट्राई आउट किए हैं इस अरसे में। अगर उनमें से कोई रन्स नहीं कर पा रहा उसका भी कसूरवार कोई और किसी और करार देते हैं। मुझे एक समझ नहीं आती है कि हमारे जो यूट्यूबर समझ तो आती है, उन्हें कहीं से व्यूवरशिप चाहिए होती है, प्रमोशन फ्री की चाहिए होती है, लेकिन जो टीवी पर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के साबिक प्लेयर्स, ये क्यों झूठ बोलते हैं? या फिर उनको होमवर्क का पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमने कितने प्लेयर्स इस अरसे में उनको मौका दिया है। झूठ की एक हद होती है, एक इंतहा होती है। अब आते हैं रिकॉर्ड्स की जानिब जनाब। एक ये कि आज पाकिस्तान के उन प्लेयर्स ने जिन्होंने हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, आज पावर प्ले में 28 डॉट बॉल्स खेली, 36 में से 28 डॉट बॉल। और ये जो डॉट बॉल हैं ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इससे ज़्यादा डॉट बॉल किसी एक T20 इंटरनेशनल मैच में नहीं खेली गई हैं। अलबत्ता एक बार ऐसा ज़रूर हुआ है कि 28 डॉट बॉल खेली गई हैं जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का नॉकआउट मैच था 2014 में। उसमें पाकिस्तान के बैटर्स ने, जिसमें अहमद शहजाद की कारकर्दगी भी शामिल है, बस नाम नहीं लेता मैं मज़ीद, लेकिन ये कि उसमें 28 जो डॉट बॉल खेली गई थी। वैसे एक और बात बताऊं कि मजमूई तारीख में टॉप टीमों में जिस टीम की जानिब से सबसे ज़्यादा डॉट बॉल खेली गई हैं वो इंडिया है। 2022 में अपने ही मुल्क में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 30 डॉट बॉल्स खेली थी। डॉट बॉल्स खेलना कोई मसला नहीं है किसी एक आदमी, तो इससे ज़ाहिर होता है कि बड़ी टीमें भी कभी कभार प्रेशर में आ जाती हैं। लेकिन अब चूँकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की प्रेशर की बात है, तो हमारे प्लेयर्स की असल जो वजह सिर्फ ये नहीं कि आज पाकिस्तान टीम बुरे तरीके से हारी है। वजह ये है कि ये तमाम खिलाड़ी बग़ैर कारकर्दगी के पाकिस्तान टीम में मुंतखब हुए हैं। असल जो इशू है वो ये है, असल इशू सपोर्ट करने का नहीं है। असल इशू ये है कि ये तमाम खिलाड़ी बग़ैर कारकर्दगी के महज किसी की सिफारिश पर, किसी की कॉल पर या किसी की पसंद पर टीम में सेलेक्ट किए गए हैं या किसी की नफ़रत में सेलेक्ट किए गए हैं, वरना इनकी ओवरऑल कारकर्दगी कोई नहीं है। यही वो चीज़ है जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है क्राइस्ट चर्च की, कि जी क्राइस्ट चर्च बहुत मुश्किल पिच है। यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान के 2 ही बैटर्स हैं जो कि 200 से ज़्यादा रन्स कर चुके हैं, एक मोहम्मद रिजवान, एक बाबर आजम। अब रन्स उन्होंने इस ग्राउंड पर किए हुए हैं, तो मैं फिर कहते हैं आप उनको सपोर्ट करते हो। आप खुद कह रहे हो कि क्राइस्ट चर्च की जो पिच है वो ख़तरनाक है, यहाँ पर रन्स करना बहुत मुश्किल है। इस पिच पर पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही बैटर्स हैं जो कि 50+ इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे, एक मोहम्मद रिजवान, दूसरे बाबर आजम। इसके अलावा कोई पाकिस्तान का बैटर इस ग्राउंड पर 50 नहीं कर सका T20 इंटरनेशनल मैचेस में। बाबर आजम ने 2, मोहम्मद रिजवान ने 3 किए हैं। पाकिस्तान के 2 ही बैटर्स हैं जो कि इस ग्राउंड पर 10 से ज़्यादा चौके लगा चुके हैं, बाबर आजम और रिजवान है। रिजवान ने 28 और बाबर आजम ने 33 चौके लगाए हैं, जबकि पाकिस्तान का कोई और बैटर इस वेन्यू पर 10 चौके मुकम्मल नहीं कर सका। तो ये तो बात है खैर यहाँ के वेन्यू की कि ये मैच जो है बड़ी मुश्किल पिच पर खेला गया था, ये उसके जवाब में बात थी। और इसके अलावा पाकिस्तान ने आज पावर प्ले में सिर्फ 14 रन्स बनाए और 4 विकेटें गंवाईं।
ये पाकिस्तान का दूसरा कम तरीन स्कोर है पावर प्ले में, और ये मजमूई तौर पर भी तारीख का तीसरा कम तरीन स्कोर है पावर प्ले में। इससे पहले 2013 में वेस्ट इंडीज़ की टीम 13 रन कर सकी थी, जबकि पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2014 में इतने ही रन कर सकी थी, यानी कि ये तीसरा कम तरीन स्कोर है। और उसके अलावा आज पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। ये पाकिस्तान की मजमूई तारीख में सिर्फ दूसरा मौका है कि पाकिस्तान के दोनों ही ओपनर्स 0 पर आउट हुए। ये भी एक तारीख में हमेशा लिखा जाएगा, जब भी दोनों ओपनर 0 पर आउट होंगे तो 2025 का ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा। तो इस हवाले से ये बुरा दिन है। और पाकिस्तान की जो 4 विकेटें हैं सिर्फ 11 रन पर गिरी। ये सबसे कम रन पर गिरने वाली 4 विकेटों का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले पाकिस्तान की इतनी बुरी परफॉर्मेंस कभी नहीं रही है। और उसके अलावा जब पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी तो स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 1 रन दर्ज था। और 1 रन पर गिरने वाली सबसे ज़्यादा विकेटें हैं, या फिर यूँ कहें 3 विकेटें गिरने पर पाकिस्तान का बनने वाला सबसे कम स्कोर भी आज रिकॉर्ड बुक का हिस्सा बना है। तो ये वो बदतरीन रिकॉर्ड्स हैं जो कि आज के मैच में बने हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के ये प्लेयर्स आगे चलकर कम से कम पाकिस्तान को ऐसी खिफ़त, ऐसी हजीमत से दो चार नहीं करेंगे जो कि आज हमें जिसका सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान का अगला मैच 18 मार्च को है। देखना ये है कि उसमें पाकिस्तान टीम कितना बेहतर करती है ख़ुद को।